मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वहाँ स्कूल के बाथरूम में नहा रहा होता है और वहीं पर कुछ लड़के आते हैं और उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं। और वही स्कूल के हॉल में हमको एक केविन नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसको द गोल्डन जेट के नाम से स्कूल में जाना जाता है। और वहाँ पर वो किसी चीज़ के ऊपर स्पीच दे रहा होता है, तभी वो बदमाश बच्चे उस मोटे लड़के को यहाँ फेंक देते हैं इस बड़े से हॉल के बीच में। और फिर वो तभी केल्विन अपनी जैकेट उतार करके उस मोटे लड़के को दे देता है। और फिर यहाँ केल्विन को ऑफिस में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी उसको पार्टी का इनविटेशन दे रहा होता है, क्योंकि केल्विन के जूनियर को प्रमोशन मिल गया और वो उसका जूनियर अब उससे सीनियर हो गया है। लेकिन केल्विन यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि केल्विन को अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जाना रहता है। लेकिन जब वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ डिनर पे जाता है तब वहाँ पर उसको उसके ऑफिस के लोग वही सेम होटल में मिलते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर अकेले टाइम स्पेंड करने आया था, लेकिन यहाँ पर तो उसके ऑफिस के लोग ही मिल गए थे उसको। और फिर यहाँ केल्विन को उसके ऑफिस के केबिन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो फेसबुक चला रहा होता है। फेसबुक में वहाँ पर उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है बॉब स्टोन के नाम से। फिर जब वो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके एक्सेप्ट करते ही वहाँ पर उसको एक कॉल आती है जिसको देख करके वो डर जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये इसी आदमी का कॉल है, लेकिन वो वहाँ पर उसकी वाइफ का कॉल रहता है। और फिर बॉब उसको वहाँ पर बुलाता है 6 बजे शाम के एक बार में, जहाँ पर शाम को हमको केल्विन को दिखाया जाता है जो कि उस बार में जाता है। और वहाँ पर वो बॉब को देख के चौंक जाता है क्योंकि वो स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा ही मोटा था, लेकिन अब यहाँ पर वो एक बहुत परफेक्ट बॉडी बिल्डर है। और यहाँ बार में ही बॉब की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और फिर बॉब उन सबको मार के वहाँ से बार से बाहर आ जाता है। वो दोनों फिर बॉब की बाइक पे राइड पे जाते हैं और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर उसके कॉलेज में पहुँच जाते हैं जिस कॉलेज में वो पहले पढ़ा करते थे। और फिर बॉब केल्विन से कहता है कि तुम मुझको वही अपनी फेमस बैक फ्लिप मार के दिखाओ जो कि तुम कॉलेज के टाइम पे मारा करते थे। और जब केल्विन वो बैक फ्लिप मारता है तब फिर वो बैक फ्लिप मारने में फेल हो जाता है और मुंह के बल गिर पड़ता है ज़मीन पे तेज़ी से। और फिर वो उन दोनों को केल्विन के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर बॉब उससे कहता है कि मुझको तुमसे काम था। और फिर बॉब उसको एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और केल्विन जब उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है तब फिर बॉब से गलती से उसके लैपटॉप के ऊपर बियर गिर जाती है जिसकी वजह से उसका लैपटॉप ख़राब हो जाता है। और फिर यहाँ केल्विन बॉब का बिस्तर लगा देता है जहाँ पर वो सोने के लिए आता है। और बॉब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ड्रेस पहन के आता है जो कि उसके साइज से बहुत छोटी थी। और फिर ये हमको मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग केल्विन के घर पर आए होते हैं और वो लोग बॉब के बारे में पूछते थे। फिर केल्विन बताता है कि बॉब मेरे घर में ही है। और फिर वो लोग अपनी गन्स लेकर के वहाँ उसके घर में आ जाते हैं, लेकिन जब तक वो लोग घर के अंदर पहुँचते हैं तब तक बॉब वहाँ से निकल लिया होता है। और फिर ये हमको केल्विन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर बॉब और केल्विन साथ साथ रहते हैं। बॉब केल्विन की टाई लेकर के उसको एक जगह पर बांध देता है, फिर उस टाइम में आग लगा देता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि बॉब और CIA के बीच में बहुत लड़ाई होती है, बहुत बंदूकें और गोलियाँ चलती हैं। लेकिन फिर CIA वाले उन सबको घेर लेते हैं। और फिर वहाँ पर बॉब ने जिस टाई को जला करके लगाया था वो असल में फायर अलार्म था, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ पानी गिरने लगा। और बॉब ने अपने उस छोटे से बैग के अंदर से एक फ्लैश बॉम्ब निकाल के वहाँ पर उस बॉम्ब को दाग करके और वहाँ कांच तोड़ करके वहाँ से भाग लिया। और नीचे बहुत बड़ा गुब्बारा था जिसकी वजह से वो लोग ज़मीन से टकरा के मरने से बच गए। और वहाँ पर उन लोगों ने ऊबर कैब भी मंगवाया था जो कि वो लोग उसकी ऊबर कैब लेकर के भाग जाते हैं। फिर वो लोग एक पुराने से कारखाने में जाते हैं, वहाँ पर एक आदमी मोटरसाइकिल से आता है। फिर बॉब और इसके बीच में फिर लड़ाई होती है बहुत, लेकिन केल्विन वहाँ से उस मोटरसाइकिल वाले की बाइक लेकर के भाग जाता है यहाँ से। और फिर केल्विन भाग करके वहाँ एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जहाँ पर
वो CIA वाले भी आ जाते अपनी वैन से और केल्विन को वहाँ पर बैठा लेते और फिर उसको बताते कि केल्विन ने अपने साथी को मार दिया था। और फिर केल्विन को दिखाया जाता है कि वो उस साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी रहती है। और फिर केल्विन उस साइकेट्रिस्ट को देख के चौंक जाता है क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट और कोई नहीं बॉब था। और फिर वो दोनों वहाँ पर बहुत बातें करते हैं, मतलब वो तीनों लोग वहाँ पर बहुत बातें करते हैं। और फिर वहाँ पर उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर बॉब को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस साइकेट्रिस्ट को गेट के पीछे बंद किए होता है। और फिर वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं और फिर वो लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर वही लड़का रहता है जिसने बॉब को वहाँ उसे भरी महफिल में बिना कपड़ों के फेंक दिया था सबके सामने। और वो लड़का यहाँ पर बॉब से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो लड़का सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। केल्विन बॉब को उसके पास सिर्फ इसलिए लेके गया था क्योंकि वो आदमी वहाँ पर उसको उस अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता था, जो कि उसने दिया भी। और यहाँ पर दिखाया जाता है जब वो लोग उस बिल्डिंग से निकलते हैं तब फिर वहाँ पे बॉब और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। बॉब और केल्विन को CIA वाले पकड़ लेते हैं और फिर अपने सीक्रेट बेस के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर बॉब को टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर वो लेडी बॉब के हाथ की एक उंगली भी तोड़ देती है, लेकिन केल्विन यहाँ पर आकर के बॉब को बचा लेता है। यहाँ पर वो लोग उस लेडी को यहाँ पर लॉक करके चले जाते हैं और ये लोग उन CIA वालों की कार लेकर के निकल जाते हैं यहाँ से। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक प्लेन में बैठ कर के यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बॉब उसको बाहर ही खड़ा कर देता है और केल्विन खुद वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर हमको वो CIA एजेंट भी दिखाई जाती है जो कि वही जगह पर जारी होती है जहाँ पर वो होती है, जहाँ पर बॉब होता है। और ये बात जब केल्विन बॉब को कॉल करके बताता है तब फिर बॉब का कॉल लग नहीं रहा होता और फिर केल्विन उसको बताने के लिए वहाँ नीचे जाता है मगर और बॉब उसको देखते ही शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर केल्विन मरा नहीं होता है। यहाँ पर केल्विन उन सब की बात खड़ा होकर के सुन रहा होता है चुपके चुपके। केल्विन को यहाँ पर वो एक USB दिखाई पड़ती है जिसको कि वो वहाँ पे दौड़ करके उठा लेता है, जो कि उन लोगों के बीच में वहाँ पर फायरिंग होना चालू हो जाती है। यहाँ पर केल्विन और बॉब को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पुल के ऊपर होते हैं और पुल के ऊपर वही आदमी आता है जिसको कि वो CIA एजेंट बताए थे कि बॉब ने उसको मार दिया था। यहाँ उन दोनों के बीच में फिर से फायरिंग चालू हो जाती है और यहाँ पर बॉब उसका गला उखाड़ करके उसको मार के वहीं पुल के नीचे फेंक देता है। यहाँ पर उन दोनों को हेलीकॉप्टर से दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को उनके बीते हुए कॉलेज में छोड़ने आया था, जहाँ पर आज उस कॉलेज के अंदर पार्टी थी। वहाँ उस कॉलेज के अंदर एक वोटिंग चल रही होती है जिस वोटिंग में बॉब जीत जाता है। और फिर वहाँ पर वो केल्विन बताता है कि मैं अकाउंटर हूँ, मैंने वहाँ पे मतलब केल्विन ने वहाँ पर काउंटिंग में चेंज करके बॉब को वहाँ का विनर बना दिया था। यहाँ पर वही लड़के आते हैं जो कि बॉब को वहाँ भरी महफिल में बिना कपड़ों के फेंक दिया। यहाँ पर वो लड़का इसको धक्का देता है और यहाँ पे बॉब उसको एक कस के घूंसा मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। और बॉब यहाँ पर अपने कपड़े उतारना चालू कर देता है और यहाँ पर बॉब को उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है जिससे वो कॉलेज के वक्त में प्यार किया करता था। यहाँ पर बॉब केल्विन के घर आता है और यहाँ पे हमको पता चलता है कि केल्विन ने CIA ज्वाइन कर लिया था और बॉब केल्विन को उसकी जैकेट वापस कर देता है जो कि केल्विन ने उसको अपना शरीर ढकने के लिए दिया था। और गाइस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनवा सकते हैं जस्ट नीचे कमेंट करके। तो तब तक के लिए गुड बाय।